सर्दियों का मौसम था। जंगल में तेज हवा चल रही थी। तेज हवा के झोंके से रानो चिड़िया के घर का दिया बुझ जाता है। घर में अंधेरा छा जाता है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, आप कहाँ हैं? मैं अपने बच्चों के पास ही हूँ। डरो ना मेरे बच्चों, मैं अभी दिया जलाती हूँ। मम्मा चिड़िया दिया जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा से दिया बार बार बुझ जाता है। मम्मा, ये तेज हवा हमारे घर में क्यों आ रही है? बेटा, घर की छत टूटी हुई है और दीवारों में भी सुराख हैं, इसलिए तेज हवा हमारे घर में आ रही है। लेकिन आप चिंता ना करें, कल सुबह मैं घर को ठीक कर लूँगी। मम्मा चिड़िया सारी रात अंधेरे में अपने बच्चों को लेकर बैठी रहती है। सुबह हो जाती है। मेरे बच्चों, मैं घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने जंगल जा रही हूँ। आप घर में ही रहना, घर से बाहर मत जाना। मम्मा, जल्दी आना, आपके बिना मैं उदास हो जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। घर से थोड़ी दूर एक केले का पेड़ था। मम्मा चिड़िया केले के उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है। वहाँ एक कौवा आ जाता है। चिड़िया, तुम इस पेड़ से पत्ते क्यों तोड़ रही हो? ये केले का पेड़ मेरा है। कौवे भैया, मैंने कौन सा पेड़ उखाड़ लिया है? मैंने तो इस पेड़ से केवल कुछ पत्ते ही तोड़े हैं। मुझे इन पत्तों की ज़रूरत है। मेरा घर टूटा हुआ है। मैंने ये पत्ते लगाकर अपने घर की मुरम्मत करनी है। कालू कौवा रानो चिड़िया से केले के पत्ते छीन लेता है। नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ये पत्ते नहीं दूंगा। जाओ, कहीं और से जाकर लो। ठीक है कौवे भैया, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती। रानो चिड़िया घने जंगल में जाती है। चिड़िया जैसे ही घने जंगल में पहुँचती है, तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या हुआ? इस बारिश को भी अभी शुरू होना था। मेरा तो घर भी टूटा हुआ है। मेरे बच्चे भीग जाएंगे। बारिश का पानी मेरे घर में आ रहा होगा। मम्मा चिड़िया वापस उड़ती है और तेज़ बारिश में उड़ती हुई अपने घर आती है। छत टपक रही थी और बारिश का पानी पूरी तरह रानो चिड़िया के घर में आ रहा था। चलो मेरे बच्चों, हमें ये घर छोड़कर कहीं और जाना होगा, किसी सुरक्षित जगह जहाँ बारिश का पानी ना हो। लेकिन हम कहाँ जाएंगे मम्मा? जब तक बारिश हो रही है, हम किसी के घर में आश्रय लेते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी तोते के घर की तरफ जाती है। दरवाज़ा खोलें और मुझे कुछ देर अपने घर में आने दें। तोता चिड़िया का अच्छा पड़ोसी था, इसलिए तोता दरवाज़ा खोलता है और रानो चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। रानो चिड़िया, आप अपने बच्चों को लेकर मेरे घर में बैठ सकती हैं और जब बारिश रुक जाए तो आप अपने घर चली जाना। शुक्रिया तोते भैया, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। मुझे भूख लगी है, मैं कौवों के घर जा रहा हूँ। मैं कौवों से कुछ खाने को लेकर अभी आता हूँ। तोता कालू कौवे और गोरी कौवे के घर जाता है। तोते, तुझे दाना तो मैं दूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। शर्त? कौन सी शर्त? बताएं बताएं, जल्दी बताएं। तुम्हें उस छोटी चिड़िया को अपने घर से बाहर निकालना होगा, फिर ही मैं तुम्हें दाना दूंगी। तोता थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर हाँ में अपना सर हिलाता है। ठीक है, आप मुझे थोड़ा दाना दे दें। मैं अभी जाकर रानो चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता हूँ। गोरी कौवी तोते को एक बाली गेहूं की दे देती है। तोता गेहूं की बाली लेकर अपने घर जाता है। तोता दाना अपने घोंसले में रखता है और रानो चिड़िया की तरफ देखते हुए उसे कहता है, चिड़िया, माफ़ करना, अभी मैं रास्ते में ही था कि मेरी बहन का संदेश आया है। मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है। आपको ये घर छोड़ना होगा। लेकिन तोते भैया, अभी तो बाहर बारिश हो रही है। मैं तो उड़ लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे क्या करेंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा। दोनों बच्चे अपनी मम्मा की तरफ देखते हैं और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया फूलों की झाड़ी के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे, वो रोए जा रही थी। ऐ ऊपर वाले, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? दिया करें मेरे इन छोटे बच्चों पर। मैं इन्हें घर की छत भी नहीं दे सकती। मैं कितनी मजबूर माँ हूँ। हवा से एक बड़ा छाता उड़ता हुआ आता है और रानो चिड़िया के पास आकर गिरता है। रानो चिड़िया वो छाता देखकर बहुत खुश हो जाती है।
और उस छाते को एक पेड़ की डाल के साथ बांधकर अपने बच्चों को लेकर उस छाते के नीचे बैठ जाती है। अब मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मेरे बच्चे बारिश के पानी से बच के। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे कि खिड़की के रास्ते उनके घर में एक खतरनाक सांप घुसता है। कालू, कालू जी जल्दी से भागो, घर में सांप घुस आया है। दोनों कौवे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने घर से भागते हैं। वो पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। वो बारिश में भीग रहे थे, उन्हें ठंड लग रही थी। कालू, अगर ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो मैं मर जाऊंगी, कोई रास्ता निकालो। दोनों कौवे फिर से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते रानू चिड़िया के छाते के पास जाकर बैठ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, इतना बड़ा और सुंदर छाता तुमने कहाँ से लिया? मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम बुरे कौवे हो, तुमने हमेशा मुझे तंग किया। चलो भाग जाओ यहाँ से। गोरी कौवी और कालू कौवा रोने लग जाते हैं और रानू चिड़िया की विनती करते हैं कि वो उन्हें भी अपने छाते के नीचे बिठा ले। रानू चिड़िया, अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे भी अपने छाते के नीचे जगह दे दो। रानू चिड़िया बहुत दयालु और अच्छे दिल की मालिक थी, इसलिए वो मान जाती है। चिड़िया कौवे और कौवी को अपने छाते के नीचे बिठा लेती है। कौवे बहुत शर्मिंदा थे और रानू चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानो बेटी, ये नक्शा अपने पास रखो और जाओ। अब तुम्हें ही इन सारे पक्षियों की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। माँ, आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी। मैं अपने जंगल के पक्षियों को भूखा मरने नहीं दूंगी। मैं इस नक्शे को लेकर भोजन की खोज में जाऊंगी। कालू कौवा भी रानू चिड़िया के पास आ जाता है। मैं भी आपका साथ दूंगा। रानो, आप अकेली नहीं हो, मैं भी साथ जाऊंगा। कालू भैया, आपके साथ आने से मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा वो नक्शा लेकर भोजन की खोज में निकलते हैं। ये नक्शा अब हमें पूर्व की तरफ जाने का बता रहा है। कौवे भैया, इस नक्शे पर ये लाल रंग का निशान कैसा है? हो सकता है यहाँ खतरा हो, हमें इस जगह से बहुत सावधान होकर गुजरना होगा। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। कौवा और चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये जंगल का वही हिस्सा है जो नक्शे में लाल रंग का है, यहाँ खतरा भी हो सकता है। कौवे भैया, मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। कौवा और चिड़िया झाड़ियों में छुप जाते हैं। दोस्त, अगर कोई भी पक्षी रास्ता भूलकर इस तरफ आ गया तो हम उसे पकड़कर चील के पास ले जाएंगे। ये सुनकर कौवा तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सांस रोक लेता है। दोस्त उल्लू, अगर कोई भी पक्षी इस जंगल से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच गया तो वो भोजन के खजाने तक पहुंच जाएगा। हम किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। भोजन का वो खजाना हमारा है और हमारा ही रहेगा। चिड़िया उल्लुओं की बातें सुन रही थी। कौवा और चिड़िया सारी रात झाड़ियों में छुपकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, उल्लू चले जाते हैं। कौवा और चिड़िया भी अपना नक्शा लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। कालू कौवा और रानो चिड़िया उस खतरनाक जंगल से गुजर जाते हैं और एक बार बैठकर नक्शे को देखते हैं। कौवे भैया, ये हरे रंग के छोटे छोटे निशान शायद हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ दाना होगा। हम भोजन से ज्यादा दूर नहीं हैं। चिड़िया, अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने दोस्तों के लिए और अपने परिवार के लिए आगे जाऊँगा। चिड़िया और कौवा एक बार फिर से उड़ते हैं। उनके सामने गेहूं के लहलहाते खेत थे, मकई की फसल और बाजरे का एक बहुत बड़ा खेत। हमने कर लिया कौवे भैया, हमने कर लिया, हम कामयाब हो गए। चिड़िया, आसमान पर बादल छा रहे हैं, मुझे डर है कि बारिश शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे। कौवे ने अभी ये बात की ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। कौवा और चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए थोड़ी दूर एक इंसानों के बनाए हुए छपरे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, अगर हम घर में होते तो ये बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन यहाँ मुझे बारिश से डर लग रहा है। माँ, मुझे
मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे। मिठू जी, खिड़की से देखो, कालू कौवा और रानो चिड़िया अभी तक लौट कर आए या नहीं? वो जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है रानो चिड़िया हमें भूख से मरने से बचा लेगी। सबकी नजरें कौवे और चिड़िया पर थीं। भूखा कबूतर भी अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा चिड़िया और कौवे का इंतजार कर रहा था। पति जी, रानो चिड़िया ठीक हो? मुझे रानो चिड़िया की बहुत चिंता हो रही है। लूसी, तुम चिंता ना करो। रानू ने हमेशा मुश्किल हालात का सामना किया है, वो करेगी। वो अपने लिए ना भी करे, लेकिन अपने दोस्तों के लिए वो करेगी। कौवे भैया, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी, हमें कुछ करना होगा। चिड़िया, वो सामने केले का पेड़ है, हम केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर छाता बना लेते हैं और अब हमें बारिश में ही उड़ना होगा। और वो दोनों केले के पत्तों को अपने ऊपर रखकर उड़ते हैं। वो भीग रहे थे क्योंकि केले के पत्ते बारिश का पानी पूरी तरह नहीं रोक रहे थे। कौवे और चिड़िया ने भोजन से 2 बोरियां अच्छी तरह भर ली थी। एक बोरी कौवा उठाता है और दूसरी चिड़िया। दिन दिन में ही चिड़िया और कौवा खतरनाक जंगल से गुजर जाते हैं। अब वो अपने दोस्तों से और अपने जंगल से थोड़ी ही दूर थे। बारिश रुक जाती है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक पेड़ पर बैठकर सांस लेते हैं। सब बहुत खुश होंगे और सब बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उठो चिड़िया, अब जाना ही होगा। आराम तो घर में जाकर ही करेंगे। कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं और अपने जंगल पहुंच जाते हैं। सारे पक्षी बड़े पेड़ पर बैठे हुए थे। कौवे और चिड़िया को देखकर सब क्लैपिंग करते हैं। हमें पता था कि हमारे बहादुर दोस्त हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे। गर्व है, हमें अपने दोस्तों पर गर्व है। चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए बहुत बड़ा काम किया था। देखो चिड़िया, बहुत हो गया, अब मेरा ये घर खाली कर दो। मेरे घर की छत टपकने लगी है। मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। कृपया करें गौरी बहन, जब मैं इस जंगल में आई थी तो आपने अपनी मर्जी से ही मुझे ये बना बनाया घर दिया था। तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, मगर अब मुझे जरूरत है इस घर की। सुन लिया, चलो मेरा घर खाली करो। गौरी बहन, मुझे शाम तक का समय दे दें। ऐसी बारिश में मेरे अंडे भीग गए तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैं शाम को फिर दोबारा आऊंगी। गोरी कौवी ऐसे चिड़िया को धमकी लगाकर चली जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। वो तेज बारिश में उड़ती है। थोड़ी दूर तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, गौरी ने मुझे घर खाली करने का कह दिया है, अब आप ही बताइए, ऐसी बारिश में मैं अपने अंडे लेकर कहाँ जाऊंगी? चिड़िया बहन, मेरा तो तिनकों का घोंसला है, यहाँ आपके अंडे सुरक्षित नहीं होंगे। तुमने उस कौवे का विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। उस कौवे ने मुझे धोखा दिया और मुझे अपना घर नहीं बनाने दिया। अगर आज मेरा अपना घर होता तो मुझे कोई चिंता ना होती। चिड़िया, तुम कबूतर के घर जाओ। कबूतर का घर पक्का है, वो तुम्हारे अंडे जरूर अपने घर में रख लेगा। चिड़िया फिर से उड़ती है। कबूतर का घर जंगल की दूसरी तरफ था। चिड़िया बेचारी बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। वो उड़ती उड़ती कबूतर के घर पहुंच जाती है, मगर पहुंचकर चिड़िया और भी परेशान हो जाती है क्योंकि कबूतर के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। शायद कबूतर कहीं गया हुआ था। चिड़िया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो वापस उड़ती है। चिड़िया को थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। चिड़िया मुड़ती है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। गौरी, क्या उस चिड़िया की बच्ची ने हमारा घर खाली कर दिया या नहीं अभी तक? मैं गई थी और चिड़िया को बता आई हूँ, शाम तक वो घर खाली कर देगी। अगर शाम तक उसने घर खाली ना किया तो उसके अंडे उठाकर बाहर फेंक देना। मैंने सब बता दिया है उसको। चिड़िया रोती हुई किसान की पत्नी के पास जाती है। वो तेज बारिश में किसान के आंगन में पेड़ पर बैठ जाती है। माँ जी, आप कहाँ हैं? चिड़िया की आवाज सुनकर किसान की पत्नी छाता लेकर कमरे से बाहर आती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम ऐसी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे अंडे टूट जाएंगे, वो कौवी मुझे घर से निकाल देगी। अगर शाम तक मुझे रहने के लिए घर न मिला तो मैं उजड़ जाऊंगी। माँ जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चिड़िया एक ही बार में किसान की पत्नी को
अपने सारे दुख बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। चिड़िया रुको, मैं अभी आती हूँ। किसान की पत्नी घर के अंदर जाती है और अंदर से एक मटका लेकर आती है। चिड़िया ये लो, ये मटका मिट्टी का बना हुआ है, इसमें एक सुराख भी है, तुम इसमें रह सकती हो। माँ जी, मगर ये मिट्टी का मटका बारिश के पानी से टूट जाएगा। नहीं चिड़िया, इस मटके को कुम्हार इंसान ने भट्टी में आग से मजबूत किया हुआ है, ये बहुत मजबूत है। चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वो मटका लेकर वापस जंगल की तरफ उड़ती है। चिड़िया जल्दी से वो मटका पेड़ की एक डाल पर रखती है और गौरी के घर से अपने अंडों का घोंसला लाकर मटके में रख देती है। अब यहाँ मेरे अंडे बारिश के पानी से सुरक्षित रहेंगे। मुझे पत्ते लाना होंगे ताकि ऊपर से भी बारिश का पानी ना आए। चिड़िया थोड़ी दूर जाती है और पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर लाती है। चिड़िया वो पत्ते मटके के ऊपर रख देती है। हो गया, मेरा काम हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चिड़िया आराम से मिट्टी के बने हुए मजबूत मटके के अंदर अपने अंडों के पास बैठ जाती है। कालू, शाम हो गई है, चलो हम दोनों जाते हैं और उस चिड़िया को घर से निकाल बाहर करते हैं। हाँ हाँ गौरी, मैं भी साथ जाता हूँ। वहाँ जाकर दोनों कौवे तो हैरान हो जाते हैं। चिड़िया मटके में बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, ये घर तुमने कहाँ से लिया है? ये घर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। गौरी बहन, तुमने मुझ पर दया ना की, मैंने बहुत मिन्नती की तुम्हारी, मगर तुम चिंता ना करो, मुझे घर मिल गया है। जाओ संभाल लो अपने घर को। गौरी, चिड़िया को तो बहुत अच्छा और मजबूत घर मिल गया है। सच ही कहते हैं, हम कितना भी किसी का बुरा सोच लें, मगर जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। फिर चिड़िया आराम से बारिश का मौसम उस मिट्टी के मटके के घर में गुजारती है।